जय हिंद बच्चों। ये है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो लेखन होता है, उस लेखन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञापन लेखन, जो कि आपके टर्म सेकंड के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। जो आप टर्म सेकंड में पढ़ने वाले हैं उसमें विज्ञापन लेखन शामिल किया गया है। वैसे तो 40 और 10 का सिस्टम इसमें भी है ना। 40 आपका जो है टर्म सेकंड के लिए प्लस 10 आपका हो जाना चाहिए आपके फाइल वगैरह के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट। तो इस प्रकार से 40 नंबरों में जो आप डिवाइड करेंगे गद्य खंड, जैसे मान लीजिए क्षितिज का गद्य खंड है, क्षितिज और कृतिका, फिर उसके बाद आपका आ गया लेखन कौशल के अंतर्गत 3 बिंदु इसमें शामिल किए जाएंगे। तो पहला जो बिंदु है क्षितिज में गद्य और पद्य 2 प्रकार के बिंदु को शामिल किया जा रहा है ना। तो जिसमें गद्य की जो पोर्शन होंगे वह 8 नंबर के आएंगे, ठीक ना, 8 नंबर का। फिर दूसरा जो काव्य रहेगा, काव्य खंड आपका रहेगा, वो 6 अंक का हो जाएगा आपका। फिर तीसरी चीज़ जो कृतिका रहेगी, कृतिका नाम की जो बुक रहेगी वो भी 6 अंक की हो जाएगी, ठीक ना। 8 6 14 6 20, इस प्रकार से ये इसका 20 अंक का हो गया सिस्टम। गद्य का 8 नंबर, पद्य का 6 और कृतिका का भी 6 अंक हो गया। फिर उसके बाद मान लेते हैं लेखन कौशल के अंतर्गत निबंध लेखन, है ना। निबंध लेखन हो गया, ये आपका मान लीजिए 5 अंक का हो गया। फिर निबंध के बाद आपका पत्र लेखन हो जाता है। क्या हो जाता है? पत्र लेखन हो जाता है। पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक 2 तरह का आ सकता है, तो ये भी 5 अंक का हो गया। 5 ये निबंध, 5 ये निबंध जो है 3 पूछा जाएगा, ठीक ना। निबंध 3 रहेगा, वैकल्पिक रूप में 1 आपको लिखना पड़ेगा, 3 में से कोई एक। पत्र लेखन औपचारिक या अनौपचारिक, इसमें से आपको एक करना है। 5 नंबर का ये, 5 नंबर का ये, ठीक ना। निबंध लेखन हो गया, पत्र लेखन। फिर उसके बाद विज्ञापन लेखन, जिसकी आज चर्चा होनी है। विज्ञापन लेखन ये जो है 5 नंबर का ये भी होना है, ठीक है ना। कितने अंक का होना है? 5 नंबर का। हो सकता है 2 आ जाए तो 2.5 नंबर का ये हो जाएगा, ठीक ना। 2.5 अंक के ये 2 विज्ञापन हो जाने होंगे, तो 5 अंक इस प्रकार से ही हो गया। निबंध का 5, पत्र लेखन का 5, विज्ञापन का 5, 5 से 15 नंबर ये। और बचा क्या? एक 5 और बचा, यानी कि 40 होना है, तो 20 उसका हो गया, 15 ये 35। और 5 नंबर में आपका संदेश लेखन में आ सकता है, ठीक ना। संदेश लेखन के तौर पर इसको भी 5 अंक दिया जाएगा, 5 अंक में ये शामिल रहेगा। तो आपका ये 20 40 अंक का हो जाता है, ठीक ना। तो इतने बिंदु को शामिल किया जाना है आपकी हिंदी टर्म सेकंड में। शास्त्रमादेश कुछ बदल नहीं गया, तो यही होना चाहिए। देखिए, तो विज्ञापन लेखन, जैसा कि आप लोग पहले से ही जानकारी है, विज्ञापन का मतलब एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। इसको मुख्य रूप से क्या करना होता है, आप लोगों को चाहे एक वर्गाकार वर्ग बना लें आप, है ना। वर्गाकार स्थिति में इसको चाहे करें, चाहे रेक्टेंगल के रूप में इसको लिख लें, जैसा कि आपको सुविधाजनक हो। उसमें ऐसा लिखना पड़ता है, जितनी ही साज सज्जा डेकोरेशन के साथ इसको आप लिख पाएँ उतना ही ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि इसमें ड्राइंग का भी विशेष महत्व होता है। अगर आप ड्राइंग पसंद करते हैं, ड्राइंग जानते हैं, तो विज्ञापन लेखन आपके लिए ज़्यादा सॉलिड और अंक प्रदान करने वाला होगा। तो इसके लिए रेक्टेंगल या स्क्वायर का एक ऐसे ग्राफ बनाना होगा, है ना। तो उसके बीच में ही आप लोगों को लिखना होगा। विज्ञापन लेखन का कोई बिंदु जो मिला है उसको ही लिखना होगा। जैसे मान लीजिए आपने इसे रेक्टेंगल बना लिया और आपको किसी चीज़ का विज्ञापन देना है, मान लीजिए कलम का विज्ञापन देना है ना। तो कलम के विज्ञापन को देने के लिए सबसे पहले आपको ना कुछ लिखना पड़ेगा, एक विशेष ऑफर, है ना। यहीं पे आप विशेष ऑफर करके यहाँ पे कर दीजिए। फिर उसके बाद मुख्य चीज़ें, चित्र बनाएं कलम का, ठीक है ना। बॉक्स बना लीजिए
और एक सुंदर से कलम का कोई चित्र बना दीजिए, है ना। ड्राइंग अच्छी होगी तो काम आपका बन जाएगा। फिर उसके बाद हाँ, पहले आइए पहले पाइए, ये स्लोगन लिख दीजिए, क्योंकि स्लोगन का भी बड़ा महत्व होता है। विज्ञापन में स्लोगन का बड़ा महत्व होता है। विशेष ऑफर हो गया, स्लोगन हो गया, पहले आइए पहले पाइए। और उस स्लोगन में और कुछ चीज़ें शामिल कर सकते हैं आप, जैसे कि एक पैकेट पेन के साथ 2 पेन मुफ्त, है ना। ये सारी चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। यानी कि विज्ञापन जितना ही लुभावना होगा, आकर्षक होगा, उतना ही ज़्यादा आपका लेख अच्छा माना जाएगा, उतना ही ज़्यादा वह तो जितना दिखता है उतना बिकता है। इतना ये एक प्रकार से फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया आपका, ठीक है ना। जितना अच्छे ढंग से उसको आकर्षित करके प्रस्तुत किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, उतना ही संभावना उसकी बाजारीकरण की हो जाती है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें मान लीजिए इसको हाथ से किया गया था, तो पेन हो जाएगा। एक साइड में उसका चित्र बना देना है, विशेष ऑफर, या ऊपर खुशखबरी खुशखबरी लिख सकते हैं आप, है ना। तो विशेषताओं में भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं विशेषताओं के तौर पर, जैसे सुंदर लिखावट, है ना, और आसान लिखावट, ज़्यादा देर तक चले, है ना। और तमाम ऐसी खासियत है, विशेषताएं हैं पेन से संबंधित, जो कि आप लिख सकते हैं। तो उस विशेषताओं के बाद यहाँ पे प्लेस, आप एड्रेस, पता जिसको लिखना मत भूलिएगा। ये किस प्रतिष्ठान पर ये पेन, ये सामान किस प्रतिष्ठान पर मिल रही है, इसको इसी के अंतर्गत आपको लिखना होगा, है ना। अपना पता लिख दीजिए। अपना पता का मतलब जहाँ पे वो दुकान आप मान रहे हैं, जैसे मान लीजिए तेलियागढ़ गोसाईगंज फला फला फला, सेक्टर नंबर 2 5 4 3, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई। तो विज्ञापन, विज्ञापन का मतलब क्या हुआ, आप क्या समझते हैं। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे बताया गया है। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइज का हिंदी पर्याय है। विज्ञापन का अर्थ है समझाना, सूचना देना, इश्तहार, इश्तहार, निवेदन करना, प्रार्थना करना। एडवर्टाइजमेंट का अर्थ है मेक नोन टू पीपल बाय प्रिंटिंग नोटिस इन न्यूज़पेपर बाय आर्ट अदर मीन्स। न्यूज़पेपर के तहत उसको छपवाना भी विज्ञापन के अंतर्गत आता है। तमाम ऐसे लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर में भी विज्ञापन छपता है ना, आप लोग पीछे देखते होंगे। तमाम नौकरियों की बात, अनेक चीज़ें जो है विज्ञापन के तौर पर छाप दी जाती हैं, तो उसको भी विज्ञापन की संज्ञा दी जाती है, एडवर्टाइज उसको भी बोला जाता है। तो क्या कह रहे हैं, प्रस्तुत प्रसंग और वर्तमान संदर्भ में विज्ञापन का अर्थ है सर्वसाधारण को विभिन्न विषयों के समाचार पत्र द्वारा सूचना देना, ठीक है ना। सर्वसाधारण को यानी कि आम पब्लिक को, आम जनता को जो है किसी भी नई चीज़ के बारे में जानकारी देना, समाचार पत्र के द्वारा या सूचना देना, जानकारी देना, क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। जैसे कोई नई संस्था खुली, है ना, कोई नई संस्था खुली तो उसकी जानकारी लोगों को देना विज्ञापन के अंतर्गत आएगा। कोई नया विद्यालय खुला, है ना, कोई नया स्कूल खुला, उसकी भी सूचना देना, ये भी विज्ञापन के अंतर्गत आएगा। कोई नई दुकान खुली, है ना, कोई नई दुकान खुली, उसकी भी सूचना देना, ये क्या कहलाता है, विज्ञापन लेखन कहलाता है। तो ये विज्ञापन लेखन कई बिंदुओं पर जो है लिखा जा सकता है, ठीक है ना। विज्ञापन लेखन कई बिंदुओं पर लिखा जा सकता है। तो कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं उसको आइए देखते हैं। वैसे आजकल दूरदर्शन, रेडियो भी विज्ञापन के सशक्त माध्यम बन गए। सामान्यतः विज्ञापन निम्नलिखित बातों के लिए लिखे जाते हैं, दिए जाते हैं। चलें को पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। रिक्त स्थान समझ रहे हैं ना, जो वैकेंसी होती हैं किसी कार्यालय में, किसी संस्थान में, जो अगर वैकेंसी है तो उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए जो है ये विज्ञापन लिखा जाना चाहिए। नौकरी पाने के लिए, है ना, कोई जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, आवेदन पत्र दे रहे हैं, तो वहाँ भी विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। वस्तु खरीदने बेचने के लिए, कोई चीज़ है आपके पास नई या पुरानी, उसको खरीदना है या बेचना है तो उसके लिए भी विज्ञापन जरूरी है। विवाह के लिए, विवाह का भी विज्ञापन बड़े जोर शोर से निकलता है, तो विवाह के लिए विज्ञापन।
निविदा सूचना के लिए भी विज्ञापन होता है। निविदा क्या है? निविदा एक टेंडर है। टेंडर जो सरकारों के द्वारा ना, शासकीय अर्ध शासकीय संस्थाओं के द्वारा जो कुछ निविदाएं, कुछ टेंडर जो है निकाले जाते हैं इस काम को पूरा करने के लिए। नियत समय में आम जनता को, आम पब्लिक को आहूत किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है कि वे आएँ और इस कार्य को पूरा कराएं। ये निविदा निकाली जाती है सरकारों के द्वारा, है ना। कोई सड़क है, कोई खड़ंजा है, इत्यादि कार्य को पूरा कराने के लिए कम से कम समय में, कम से कम लागत में जो उसको पूरा कराता है उसको निविदा या टेंडर दे दिया जाता है। चलिए, छठा है, किसी से विशेषकर हड़ताली कर्मचारियों अपील करने के लिए। मान लीजिए कोई अनशन पे है, धरने पे है ना, कोई धरना बैठा है, कोई अनशन पे बैठा है, कोई कर्मचारी है हड़ताल कर रहा है, तो उसकी मांग को जो है माना जाए या उसके साथ कंप्रोमाइज, उसके साथ समझौता जो सरकारें करती हैं, तो उसको जो अपील करना होता है वो भी विज्ञापन के तहत करना होता है। तो वहाँ भी विज्ञापन लेखन की ज़रूरत पड़ती है। सातवां पोर्शन है, अपनी उपलब्धियां बताने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति है, अपनी उपलब्धियां बताना चाह रहा है, अपनी क्या उसके पास खासियत है, क्या एबिलिटी, क्या योग्यता है उसके पास, ये सारी चीज़ें अगर बताना चाह रहा है तो उसमें भी विज्ञापन लेखन लिखा जाना चाहिए। हाँ, तो आप लोग देख पा रहे हैं क्या क्या, किन किन बिंदुओं पर विज्ञापन लिखा जा सकता है। आठवां, किसी विषय पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए। किसी विषय पर अपना दृष्टिकोण, कोई विषय है, कोई टॉपिक है, अपना दृष्टिकोण अगर उस पर स्पष्ट करना है, कोविड-19 है उस पर अपना विचार स्पष्ट करना है, तो वो भी एक विज्ञापन लेखन के अंतर्गत आ जाता है। निविदा के लिए पुनः इसको जो है दर्शा दिया गया। निविदा वही टेंडर। 10वां, ठेके तथा नीलामी सूचना के लिए वही चीज़ है, उससे संबंधित ही चीज़ें हैं। और 11वां है लास्ट में, क्या नहीं, अभी लास्ट नहीं है, 11वां क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति विशेष पर की गई या की जाने वाली कानूनी कार्रवाई की सूचना के लिए, है ना। कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उस पर जो कार्यवाही की गई है तो उसकी सूचना जनमानस तक पहुंच जाए, उसके लिए कुछ एडवर्टाइज निकाला जाता है, विज्ञापन निकाला जाता है, ताकि सब लोग उसको जान जाए। चलें, 12वां नंबर है, सार्वजनिक हित से जुड़ी विज्ञप्ति के लिए। सार्वजनिक हित जिसमें सबका कल्याण हो जाए, कोई से तमाम ऐसी सूचनाएं निकाली जाती हैं जनता के लिए अखबारों में कि ताकि सबका जो है कल्याण हो जाए, सब जो है जाने समझें उसको। तो इससे में भी सार्वजनिक हित से जुड़ी विज्ञप्ति, जानकारी निकालने के लिए इसमें उसको भी विज्ञापन लेखन में शामिल किया जाता है। किराए पर लेने देने के लिए, कोई चीज़ है किराए पर, यानी कि उसको रेंट पर देना है, कोई मकान हो गया, कोई दुकान हो गई, या अन्य कोई साधन सामान हो गया, तो उसको किराए पर लेना है या किराए पर देना है, तो उसमें भी विज्ञापन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से ये आपने देखा। अब मान लीजिए आवेदन कर रहे हैं आप, कहाँ पे आवेदन कर रहे हैं? नौकरी के लिए। अभी आया था ना नौकरी के लिए आवेदन, तो नौकरी के लिए अभी तो इसमें आ गया था आप लोगों का, ये देखिए, नौकरी पाने के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आवेदन लिख रहे हैं, तो ऐसे में लिखना पड़े तो क्या क्या चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों ने अभी देखा कैसे सामानों के लिए कैसे लिखा जाता है, कोई वस्तु है तो उसके विज्ञापन के लिए क्या क्या चीज़ लिखा जाना चाहिए। विशेष ऑफर के तौर पर उसका एड्रेस, पता, हर एक चीज़, लुभावनी चीज़, आकर्षक चीज़, विशेष वस्तुएं, जल्दी आइए जल्दी पाइए, तमाम चीज़ें उसमें शामिल की जाती हैं इसमें। लेकिन इसका क्या प्रारूप होना चाहिए नौकरी पाने वाले के सिस्टम के लिए, आप देखें इसमें जो है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखें, आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम आपको लिखना। जैसे मान लीजिए लिपिक के पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, लिपिक का मतलब समझ रहे होंगे, इसको क्लर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लर्क बोलते हैं, ठीक ना। क्लर्क, लिपिक। नाम, अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखना होता है ना। चलिए, उस अभ्यर्थी का नाम हो गया जो आवेदन लिख रहा है, उसके पिता का नाम हो गया। जन्म तिथि, जन्म तिथि जो है शब्दों में और अंकों में दोनों में होनी चाहिए, शब्दों में भी और अंकों में भी। 1 अप्रैल 2011 को आयु कितनी हो गई है ये होनी चाहिए, जोड़ करके उसको लिखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद शैक्षिक योग्यताएं, मूल चीज़ भाई, शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसको कहा जाता है वो मुख्य चीज़ होती है। अब इसमें क्या करना होता है, उत्तीर्ण परीक्षाएं, उत्तीर्ण परीक्षाएं, कौन कौन सी परीक्षा उसने उत्तीर्ण किया है। तो मान लीजिए उत्तीर्ण परीक्षाओं में क्या हो गया आपका, हाई स्कूल, ठीक है ना,
हाई स्कूल हो जाएगा। बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी रही होगी, मान लीजिए केंद्रीय है ना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये आपका बोर्ड हो गया। अध्ययन किए गए विषय, अध्ययन किए गए विषयों में आप लोगों को अपने अपने विषय को छोड़ना होगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, है ना, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। उत्तीर्ण होने का वर्ष, मान लीजिए उत्तीर्ण होने का वर्ष आपका हो गया 2021 या 22। श्रेणी, प्राप्तांक का प्रतिशत, कौन सी श्रेणी, मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया प्रथम श्रेणी, फर्स्ट, और परसेंट तो यहाँ भी लिख दिया ना, परसेंट हो जाएगा, मान लीजिए 80% लिख दिया आपने, ठीक है ना। चलिए फिर उसके बाद तो ये ही तो लिखना नहीं होता है। हाई स्कूल हो गया, फिर इंटर हो गया, क्या लिखेंगे, इंटर लिखेंगे। फिर इंटर के लिए भी कौन सा बोर्ड, वही CBSE, ठीक है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। फिर अध्ययन किए गए विषय जो आपने लिया है, 5 विषयों में से क्या क्या चूज़ किया है, चयन किया है, उसको लिखें। फिर 2024 मान लीजिए कर दिए इसमें, फिर श्रेणी प्रथम कर दिए आप। चलिए उसके बाद फिर इंटर, हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, BA या BSc हो गया। फिर बोर्ड, बोर्ड या यहाँ पे बोर्ड नहीं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जिक्र किया जाता है। यूनिवर्सिटी मान लीजिए आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिख दिया, है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AU कर दिया। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली कर दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी LU कर दिया, है ना। बनारस यूनिवर्सिटी BHU कर दिया, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हों। अध्ययन किए गए विषय, 3 विषय मान लीजिए यहाँ पे छोड़ दिया। फिर यहाँ पे मान लीजिए 2025 कर दिया आपने। तो ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं अपनी योग्यताओं को दर्शाते हुए। यानी कि हाई स्कूल, इंटर, BA BSc या MA MSc या टेक जो भी है उसमें आपको दर्शाना पड़ेगा। फिर यदि आपके पास उसमें अनुभव भी है तो अनुभव को भी आप लिखें। जैसे नियोजक का नाम, तो नियोजक का नाम हो जाएगा, नियुक्ति पाने वाले का नाम, पद, कौन से पद पे आप कार्य किए थे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पहले का किसी भी संस्थान में काम करने का तो उसमें आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप कहीं और काम कर रहे थे, लिपिक पे ही मान लीजिए काम कर रहे थे, लिपिक के पद पर काम कर रहे थे, पद आपका कौन सा था, लिपिक। सेवा काल कितने साल से कितने साल तक, मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया 2026 से लेकर के 2028 तक, है ना। ये सारी चीज़ें, ड्यूटी, कार्य के नाम, कौन से कार्य आप कर रहे थे वो कार्य आपको दर्शाना पड़ेगा। वेतनमान, मान लीजिए यहाँ पे वेतनमान आपको लिखना पड़ेगा। चलिए 8वां, क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक से शारीरिक विकलांगता श्रेणी में आते हैं, यस या नो में इसको जवाब देना है। पत्र व्यवहार के लिए पता यदि हो तो यहाँ पे अपना ये सारी चीज़ें, स्थायी पता यहाँ पे अपना ग्राम, पोस्ट, जिला, पोस्टल ऑर्डर कम संख्या, यानी पोस्टल ऑर्डर कम संख्या इसमें भी लिखा जाना चाहिए। पोस्टल ऑर्डर मतलब जिस के माध्यम से करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं आप, पत्राचार कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ उसका नंबर होता है, उसको लिखना होगा, दिनांक लिखना होता है, ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। चलें, कृपया लिफाफे के ऊपर आवेदित पद पर नाम लिखें और भारत पर्यटन विकास लिमिटेड ये पता है जहाँ पे भेजा जाना है, इसको लिख दिया जाता है। आवेदक के हस्ताक्षर, फिर आवेदक के हस्ताक्षर यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आबा सा, ठीक है ना, अपना नाम नहीं। परीक्षा भवन में क्या लिखते हैं, आबा सा केवल लिखते हैं और सारी चीज़ें नहीं लिखते हैं। तो ये संक्षेप में विज्ञापन लेखन का एक प्रारूप हो गया। अब तक तो आप वस्तुओं के प्रारूप के बारे में समझ रहे थे, कलम हो गया, मोबाइल हो गया, दुकान हो गया आदि के बारे में लिख रहे थे। लेकिन जब किसी आवेदन के तहत कोई प्रारूप लिखना होता है विज्ञापन का तो उसको आप लोग जान गए हैं। तो यानी कि अपना नाम पूरा डिटेल में, पता, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि, शैक्षिक योग्यता, मूल चीज़ यही है। इतना लिखने के बाद अगर पुराना अनुभव कोई हो तो उसको भी लिख सकते हैं। वो तो इच्छा के ऊपर, अगर है अनुभव तो लिखा जा सकता है, अनुभव नहीं है तो नहीं लिखा जा सकता है ना। तो उसमें अनुभव को अपने लिखते हुए उसका पद, कितने समय से कितने समय तक काम किया गया है आदि आदि बातें उसमें अनुभव के रूप में लिखते हुए लास्ट में अपना सिग्नेचर कर देना। संक्षेप में बस ये आपका आवेदन का प्रारूप हो जाता है किसी भी जॉब को, नौकरी को पाने के लिए। तो संक्षेप में बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे बच्चों, धन्यवाद।